अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो ये अर्ली मॉर्निंग से मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है। मैंने ब्रेकफास्ट बना लिया था और मुझे कपड़े भी सुखाने डालना था। ईद के लिए जो भी मैंने सोफ़ा कवर, कुशन कवर, कारपेट ये सब मैंने डाला था, पूरा मैंने पैक करके रख दिया है फिर से अंदर। जो रेगुलर यूज़ करती हूँ मैं वो यूज़ करूँगी। और मैंने रमज़ान में पूरा रमज़ान हम लोगों ने सी फूड नहीं खाए थे, तो मैंने यहाँ पर प्रॉन्स, सुरमई और बोनलेस फ़िश मंगा लिया था। वीकली वंस हमारे घर में स्वीट बनता है, तो इस वीक मैंने कद्दू का पम्पकिन मीठा कद्दू होता है उसका स्वीट बनाया था। तो इंग्रेडिएंट्स पूरे मेंशन हैं, आप देख सकते हो। तो इस मेजरमेंट से आप बनाइए, बहुत ही टेस्टी और यम्मी रहता है, बहुत अच्छा रहता है और बहुत इजी भी बन जाता है। पहले मैंने यहाँ पर पूरे ड्राई फ्रूट को रोस्ट कर लिया है, बादाम, काजू, ये सबको आप जो आपको जो पसंद है वो ड्राई फ्रूट्स आप ऐड कीजिए। फिर यहाँ पर मैंने फिर से घी ऐड कर कर पम्पकिन को ले लिया है। अब इसे अच्छे से भूनेंगे और मिल्क ऐड करेंगे। मिल्क ऐड करने के बाद में हमें 5 मिनट्स तक पकाना है और इसे कंटिन्यूसली स्टेयर करना है, वरना दाग पकड़ लेगा। आप ये स्वीट कुकर में भी बना सकते हो, 1 या 2 विजिल दे दिए तो बहुत इजी बन जाता है। बट कढ़ाई में बनाए तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो अब मैं बोलूँगी आप कढ़ाई में ही बनाओ। तो यहाँ पर मैंने शुगर को भी ऐड कर लिया है, तो अब हम इसे 5 मिनट्स तक पकाएंगे। लास्ट में हम खोया ऐड करेंगे। खोया ऐड करने के बाद में भी हमें पकाना है 1-2 मिनट्स तक। यहाँ पर हमारा स्वीट बन के रेडी हो चुका है। तो लास्ट में हम थोड़ा सा घी ऐड करेंगे, फिर एक मिक्स देकर तो अब हम इसे सर्व करेंगे। तो बहुत ही टेस्टी रहता है। आप इसे ड्राई फ्रूट्स के साथ गार्निश कीजिए, या तो पम्पकिन के जो सीड्स आते हैं उससे आप गार्निश कीजिए, देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। वैसे तो पम्पकिन के सीड्स बहुत से स्वीट डिशेस में भी ऐड करते हैं, तो आप एक बार ज़रूर से बनाकर ट्राई कीजिए, बहुत ही टेस्टी और यमी बना था। फिर मुझे नेक्स्ट डे मेरे ब्रदर इन लॉ के यहाँ पर दावत थी, तो मुझे वहाँ पर जाना था। ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। तो यहाँ पर पूरा मैं क्लीन करके घर निकल रही थी। मैंने ईद के लिए जो सैंडल्स लिया था मैंने वो नहीं पहनी थी, कहीं बाहर जाने का मौका ही नहीं मिला था। तो मैंने यहाँ पर न्यू सैंडल्स पहन लिए थे और मैं यहाँ पर निकल रही हूँ अभी। हमें डिनर के लिए इनवाइट करे थे, तो हम अराउंड 3 o'clock के समथिंग कुछ गए थे। उन्होंने बोला था कि जल्दी आ जाओ करके, बहुत दिन हो गए थे हमें गए नहीं थे। वैसे तो वो लोग आते रहते हैं, हमारा ही जाना नहीं होता। तो इस वजह से उन्होंने डिनर का प्लान करके हमें इनवाइट किया था। यहाँ थोड़ी ही दूर पर है, ज़्यादा दूर पर नहीं है। मेरे जो सिस्टर हैं उनके घर के करीब में ही है, मेरे ब्रदर इन लॉ का घर भी। तो हम लोग पहुँच गए। 15 to 20 मिनट्स वो का ही दूरी पर है, तो हम लोग रीच हो गए थे। तो यहाँ पर हम आ गए थे। मुझे ना लिफ्ट से बहुत ज़्यादा ही डर लगता है, फ़ोबिया है मुझे। तो मजबूरी है, कहीं कहीं पर जाना पड़ता है, बट मैं अवॉइड ही करती हूँ। कहीं पर भी जो मैं लिफ्ट नहीं लेती, स्टेयर्स से ही जाती हूँ और स्टेयर्स से ही आती हूँ। बट ये 4th फ्लोर पर था तो मुझे जाना पड़ा। एक बार इंसिडेंस हो गया था मेरे साथ, तो इस वजह से मुझे वो डर है अभी भी। तो मैं लिफ्ट ज़्यादा यूज़ नहीं करती। 3rd फ्लोर से या 2nd फ्लोर से एकदम नीचे से गिर गई थी, तो तभी से मुझे फ़ोबिया है। तो मैं यहाँ पर लिफ्ट को अवॉइड ही करती हूँ। चाय पानी पी, बहुत सारी बातें करी, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैं गई थी घर को। वो लोग आते रहते हैं बट हमारा जाना बहुत कम होता है। करीब में ही है बट जाना कम होता है। तो यहाँ पर डिनर सब हो गया था, अल्हम्दुलिल्लाह हम घर को भी आ गए थे। मेरे देवरानी ने मुझे पैक करके भी दे दिया था नेक्स्ट डे का भी। फिर नेक्स्ट डे हमें डिनर का प्लान बना लिए थे, गेट टुगेदर। मेरे भैया, मेरे ब्रदर इन लॉ और मेरे 2 बहनों को हमने इनवाइट किया था। तो यहाँ पर हम रेस्टोरेंट को जा रहे थे। ये वाला रेस्टोरेंट हमारे घर से 2 आवर्स लगते हैं जाने के लिए, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है बेंगलोर में। तो इस वजह से 2 आवर्स लगते हैं, वरना 1 आवर में ही रीच हो जाते हैं हम लोग। ये HSR लेवल में है, तो बेंगलोर में जो है उनको समझ में आ जाएगा। हम लोग अल्दास को गए थे, एक बार गए थे। हमें यहाँ का जो फूड है बहुत पसंद आ गया था, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ जाने का डिसाइड किया था। सब लोग थे, मेरे भाई भी थे। मेरे भाभी नहीं हैं, बॉम्बे गए हैं, मुंबई। तो मेरे भैया और उनके 2 बच्चे थे, एक बेटी, और मेरे भाभी मुंबई गए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट बार मैं उनको भी लेकर जाऊंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम रीच हो गए थे। मैं ज़्यादा कुछ भी शूट नहीं करती,
क्योंकि कंफर्ट नहीं रहता। वैसे तो मेरे ससुराल में किसी को मालूम नहीं है, तो इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ मेरे ब्रदर इन लॉ के घर का कुछ भी शूट नहीं किया है। तो मेरे भाई को तो, मेरे भैया भाभी को तो मालूम है, बट किसी किसी को कैमरे में आना अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैं यहाँ पर किसका भी बिना परमिशन के मैं किसी का शूट नहीं करती और मैं किसी को डालती भी नहीं हूँ। हाँ, मैं कंफर्टेबल हूँ तो इसलिए मैं अपने कुछ भी है मैं शेयर करती हूँ। यहाँ तक कि मेरे हब्बी और मेरे बच्चों का वीडियोस भी मैं कुछ भी शेयर नहीं करती और उनके बारे में कुछ भी मैं डिस्कस नहीं करती, क्योंकि उन लोगों को भी पसंद नहीं है कुछ भी उनके बारे में डिस्कस करना या फिर उनका जो भी पिक्चर्स हैं, उनके जो भी बिलोंगिंग्स है शेयर करना, तो इसलिए मैं अवॉइड ही करती हूँ। हमने जो ऑर्डर किया था एट लास्ट वो आ गया था, चिकन शीख हलीम, विंग्स, पिज़्ज़ा, पास्ता, ग्रेवी, रोटी, बिरयानी, ये सब। तो बहुत सारी बातें करें, एंजॉय करें। रमज़ान से पहले मैं और मेरी सिस्टर गए थे मेरे भैया के साथ, मेरे ब्रदर इन लॉ के साथ, सब जाकर बहुत दिन हो गए थे, तो एक गेट टुगेदर प्लान करके सडन हम लोगों ने प्लान करे हम निकले। हम कभी भी सडन ही प्लान करते हैं, पहले से ही प्लान नहीं रहता हमारा। तो ये ड्रैगन चिकन समथिंग है, बहुत ही टेस्टी और यम था। यहाँ का जो एम्बियंस भी अच्छा है और यहाँ का जो खाना है वो बहुत टेस्टी है। तो जो कोई भी बेंगलुरु में है आप एक बार जाकर ज़रूर से ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छा है यहाँ का टेस्ट भी। तो डिनर हो गया था तो अभी चाय पीना था, तो वहाँ पर करीब में ही हम लोगों ने गूगल किया तो एक स्पॉट मिला हमें, तो वहाँ पर हम लोगों ने गए, चाय पी। डिनर के बाद में चाय तो मैंडेटरी है, पीते ही हैं हम लोग, कहीं पर भी हो हमें चाय चाहिए। और पान जो बीड़ा रहता है वो भी खाते हैं, बट यहाँ पर अवेलेबल नहीं था, तो हम लोग सब अपने अपने घर निकल गए। मैंने मेरे भैया को पिक कर लिया था, क्योंकि मेरे भैया दिन भर बहुत ज़्यादा ही ट्रैवल करते हैं, उनका बिज़नेस है तो उनको ट्रैवलिंग बहुत करना पड़ता है। तो इस बार मैंने मेरे भैया को पिक कर लिया था उनके घर से, तो फर्स्ट मैं उनको ड्रॉप करूँगी, बाद में मैं अपने घर जाऊँगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अब मेरे भैया भाभी के साथ, मेरे ब्रदर इन लॉ, उनके साथ हमारी बॉन्डिंग अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भैया भाभी के साथ भी बहुत अच्छी है। हम लोग ज़्यादा जाते आते नहीं हैं, बट एक क्लोज़ रिलेशन है हमारे सब लोगों के बीच में। ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का व्लॉग है। तो जो बच्चा था मैंने वो पार्सल करके लेकर आ गई थी। तो ब्रेकफास्ट में हमने चिकन और रोटी खा लिया था और दिन भर नॉनवेज खाकर बोर हो चुके थे, 2 दिन से नॉनवेज खाकर बोर हो चुके थे। तो यहाँ पर डिनर में हम लोगों ने हरीरा, चटनी, पल्या और डोसा बनाकर खाया। बिल्कुल हमें वेज टाइप कुछ चाहिए था, तो इसलिए मैंने घर में ही बना लिया। आईडी का जो बैटर है वो मैंने मंगा लिया था, और जो भी है पल्या, चटनी, ये हरीरा सब मैंने घर पर ही बनाया। और ये बनाना जो मैं गाँव से लेकर आई थी, तो वो भैया लोगों ने बहुत जल्दी इसे तोड़ दिया है शायद, तो इसलिए छोटे छोटे थोड़े काले हो गए हैं। तो उसे देख कर ही तोड़ना चाहिए। और ये मेरे घर के बाजू में पपाया ट्री है, तो वहाँ से है ये पपाया। अब मुझे पानी देना है प्लांट्स को, तो मैं कल दूंगी, और मुझे कारपेट भी वॉश करना है, तो इंशाल्लाह कल पूरा काम होएगा। तो मेरे व्लॉग्स पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।